नमस्कार, मैं संक्षेप बरनवाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं पीके फैमिली के इस ऑफिशियल पेज पर। आज कानपुर में एक कार्यक्रम है पीके फैमिली और द साहित्यिक हाउस के तत्वाधान में। इस कार्यक्रम में हमारे गेस्ट हैं आज मोहन मुंतज़िर भैया। आज इनकी किताब का विमोचन भी होना है, तो थोड़ा सा आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस कवि को, ये कौन है और कैसे हैं और कैसे कैसे इनकी साहित्यिक यात्रा रही है, जो आज इस किताब के फॉर्मेट में हमारे आपके सामने है। भैया आप भी किताब दिखा दें। किताब का नाम है फिर किसी से मिलाएंगे नज़रें, और ये इंक पब्लिकेशन ने इसको छापा है। आप इसे कहीं से भी बाई कर सकते हैं और आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं एक छोटा सा इंटरव्यू सेशन। आज हम जानेंगे मोहन भैया को। मोहन भैया, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कविताएं लिखने की शुरुआत आपकी कब से रही और कैसे आपने लिखना शुरू किया? ये उस वक्त की बात है जिस वक्त मैं बरेली कॉलेज, बरेली, उत्तर प्रदेश, वहाँ मेरा बीएससी का प्रथम वर्ष था, स्नातक का प्रथम वर्ष था। तो ये शौक़ तो मैं सच बताऊँ तो इंटर के बाद ही, 12वीं के बाद ही ये शौक़ मुझे ये समझ लग गया था। तो कोशिश थी कि तभी से मैं मंचों पे जाऊँ, लेकिन जब बरेली कॉलेज बरेली में था तो वहाँ से एक मंच मुझे नवाबगंज में मिला। वो मेरा पहला मंच था और वहीं से मेरी कविता का सफ़र शुरू हो गया। बिल्कुल। नवाबगंज से आपका पहला मंच शुरू हुआ है। मैं जानना ये चाहूँगा कि नए रचनाकार के रूप में नई नई कविताएं लिखना, मंच पे जाना और इस तरीके से सब कुछ मैनेज करके ले चलना कितना कठिन होता है एक रचनाकार के लिए? नए कलाकारों के लिए आजकल जो नए कलाकार हैं वो ये सोचते हैं कि हम सीधे मंच पे आ जाएं। कविता लिखना एक अलग है और परफॉर्म करना अलग है। मेरे ख्याल से तो ये मुश्किल इसलिए आजकल हो चुका है क्योंकि आप लेखन में या तो ध्यान दीजिए या फिर आप परफॉर्मेंस में ध्यान दीजिए। आपका लेखन ये निर्धारित करता है कि आप कितना अच्छा लिखते हैं, लेकिन आपका परफॉर्म क्या है वो आपको मंच दिलाने के लिए आपको आपकी परफॉर्मेंस की ज़रूरत होगी। लेखन की भी ज़रूरत है, लेकिन प्लस परफॉर्मेंस, ये दोनों चीज़ आवश्यक होती है। माशाल्लाह, आप एक अच्छे रचनाकार हैं, आप एक अच्छे लेखक हैं, आप एक अच्छे परफॉर्मर भी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक सिद्धस्त परफॉर्मर के रूप में मोहन भैया, मंचों पे अपनी उपस्थिति लगातार दर्ज करने के बीच में आपने ये किताब की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की और आपने ये किताब छपवाने का कैसे प्लान किया? असल में क्या होता है कि हर एक कलाकार के साथ, संक्षेप जी आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि हम कवियों के पास, परफॉर्मर्स के पास मंच में अपने आप को साबित करने के लिए 15 मिनट होते हैं। हमें 15 मिनट के अंदर अपने आप को साबित करना होता है, तो हम वही गज़लें, वही गीत पढ़ते हैं और अगले मंच पर भी जो नया मंच होता है वहाँ पर भी वही गज़लें, वही गीत हम सुनाते हैं। तो कई लोगों का मुझसे कहना था, कई कवियों का मुझसे कहना था, कई शायरों का मुझसे कहना था कि यार इसके पास तो 2-3 कविताएं जो ये हर मंच पे पढ़ता है। तो ये प्रेरणा मुझे ये मिली, मेरे पास, मैं लिखता बहुत था, मेरे पास बहुत ही मैटर था, गज़लें बहुत थी, गीत बहुत ही, मुक्तक बहुत थी, जो एक डायरी में मेरे पास थी। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसको प्रकाशित करवाऊँगा या दूंगा किसी प्रकाशक को। परंतु जब ये बात मेरे सामने आई कि इसके पास तो बस 2-3 कविताएं हैं, ये मंचों पर 2-3 कविताएं सुनाता है, तो ये किताब उसका सबूत है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी किताब है, मैंने तो पढ़ी है, आपको भी पढ़नी चाहिए। भैया, जब हर तरफ मंचों पर लगातार मोहब्बत की तारीफ़ें की जाती हैं, मोहब्बत ऐसी है, मोहब्बत वैसी है, और मतलब एक से एक शेर, एक से एक गीत, एक से एक गज़लें, ऐसे समय में एक रचनाकार बरेली से आता है और कहता है मोहब्बत डस लेगी, और उसके बाद फिर उसकी पॉपुलैरिटी अपने एक अलग ही तरीके से एक नया आसमान पैदा करती है। तो मैं थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आपका मोहब्बत को लेकर ऐसा अनुभव क्या था कि आपको ये इस तरह की कविताएं लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, अगर आप दे सकें? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपका अधिकार है, आप सभी युवाओं का अधिकार है, पीके फैमिली का जो यूट्यूब चैनल है उसका अधिकार है, वैभव पाठक जी का अधिकार है। संक्षेप जी, क्या होता है कि शायर आदमी तभी बनता है जब उसे मोहब्बत होती है ना। और हुआ क्या, लेकिन कि एक जो मेरा व्यक्तिगत मेरा अनुभव है कि मेरा एक मित्र है जिसने एक लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी। तो जब देखा मैंने उसके घर की हालत, उसके परिवार की हालत, तब मैंने सोचा कि मोहब्बत तो ठीक है,
लेकिन मोहब्बत में बर्बाद होना ठीक नहीं। तो लोग कहते थे, जब मैं मंच पे आया तो लोग कहते थे कि गज़ल साहब वो है संक्षेप जी कि महबूब की तारीफ़ करना गज़ल है और महबूब से बातें करना गज़ल है। वो अपनी जगह सही हैं अगर उनका महबूब वफ़ादार है तो ठीक है, आप गज़ल में महबूब की तारीफ़ कीजिए, उसे गज़ल कहते हैं। लेकिन अगर मेरा महबूब बेवफ़ा है तब तो मैं उसकी बुराई करूँगा, है ना? तो फिर आपको उसे भी गज़ल मानना पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा कि लोग मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो ठीक है, जिनको मोहब्बत से वफ़ा मिली है वो मोहब्बत की तारीफ़ करें, है ना? उस लड़की की तारीफ़ करें, महबूब की तारीफ़ करें। लेकिन जिसे मोहब्बत को धोखा मिला है तो फिर वो यही कहेगा कि मोहब्बत डस लेगी या फिर हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए। तो मेरा पर्सनल अनुभव है कि मैंने जिससे प्यार किया वो बेवफा निकला, तो फिर मैं ये कहने लगा कि मोहब्बत डस लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इस व्यक्तिगत प्रश्न पर भी आपने इतनी सहजता से उत्तर दिया। इसके बाद मैं सीधे सीधे लगभग प्रश्नों को यहीं पे समाप्त करते हुए मैं भैया से चलते चलते एक अनुरोध करूंगा कि इस किताब से कुछ ऐसी कविताएं जो अब तक आपके श्रोताओं तक ना पहुंची हों, कुछ एक आप गुनगुना दें ताकि हमारे श्रोताओं तक ये सीधे सीधे बात पहुंच सके। और भैया को माइक देने से पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा कि ये किताब फिर किसी से मिलाएंगे नज़रें इंक पब्लिकेशन प्रयागराज की तरफ से छपी हुई है। आप सभी से गुजारिश है कि आप ये किताब ज़रूर खरीदें और ज़रूर पढ़ें अपने महबूब शायर मोहन मुंतज़िर साहब को। मैं बताऊँ ना, बहुत आपका आभार। एक इस किताब का जो मुझे अच्छा लगा संक्षेप जी, वो मैं आपको सुना देता हूँ। एक मतला है और दो शेर हैं। दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया, दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया, दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया, दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया, चेहरा बदल ना पाए तो दर्पण बदल लिया, चेहरा बदल ना पाए तो दर्पण बदल लिया। अब ये शेर देखेगा जो मेरी जिंदगी का अनुभव है। उंगली से मैंने उसकी अंगूठी उतार दी, उंगली से मैंने उसकी अंगूठी उतार दी, उंगली से मैंने उसकी अंगूठी उतार दी, उसने भी अपने हाथ का कंगन बदल लिया, उसने भी अपने हाथ का कंगन बदल लिया। इस गजल का एक शेर और सुनिए। कुछ यूं हुआ दी एंड मोहब्बत का दोस्तों, 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 मैंने भी सजनी उसने भी साजन बदल लिया। बहुत शुक्रिया। ये एक निवेदन आप सभी युवाओं से करना चाहूँगा। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पीके फैमिली का, संक्षेप भैया आपका, वैभव पाठक जी आपका, पूरे पीके फैमिली का कि आपने इस अवसर पर मुझे याद किया। और एक निवेदन आपसे मैं युवाओं से करना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि ये किताब आपको इसलिए पढ़नी चाहिए कि भले ही इसमें अच्छी गज़लें ना हो लेकिन इसमें अलग गज़लें हैं, इसमें आसान और मुश्किल आपको दोनों गज़लें मिलेंगी। एक जो मेरा संदेश है युवाओं के लिए कि मोहब्बत में बर्बाद मत होना, कुछ आपको इसमें वो गज़लें मिल जाएंगी जो मैं मंच से नहीं सुनाता हूँ और न ही मैं मंच से सुना पाऊँगा। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का, बहुत धन्यवाद।